1100 आउट ऑफ 1100 हाउ इज दैट पॉसिबल? इस तरह कैसे हो सकता है कि किसी एक बच्चे के नहीं बल्कि बेतहाशा बच्चों के 1100 में से 1100 मार्क्स आ जाएं? मेरिट का क्या बनेगा? आगे एडमिशन्स कैसे होंगे? आपने देखा है इंटरमीडिएट के जो रिजल्ट्स आए हैं उनमें से आई थिंक 84 ऐसे बच्चे हैं जो जिनके 1100 आउट ऑफ 1100 हैं। तो अगर 1100 से मेरिट स्टार्ट होता है और किसी एक पर्टिकुलर डिग्री की जो है फॉर एग्जांपल 60 सीट्स हैं, तो 1100 पे भी ख़त्म हो गया मेरिट। इसका मतलब है कि 1099 वाला वो कहाँ पे जाएगा? ये सब हुआ कैसे? क्या हकीकत क्या थी? दो चीज़ें आपके साथ में शेयर करूंगा। एक तो मैं एक रिसेंट इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ वो शेयर करूंगा, और दूसरी आपसे मैं कल एक बड़ा अच्छा आर्टिकल पढ़ रहा था तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। वो आर्टिकल ये था कि आप सबको पता है कि इस दफ़ा हुकूमत ने क्या डिसाइड किया था कि पेपर आपको पता पार्ट 1 के तो हुए नहीं, और इंटरमीडिएट पार्ट 2 के जो पेपर हुए उसमें से भी वो सिर्फ लाजमी सब्जेक्ट्स जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके पेपर लिए गए। फिर 3 प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल को भी स्किप कर दिया गया। अब जिन तमाम सब्जेक्ट्स के पेपर नहीं लिए गए उन तमाम में से अगर कोई 75 नंबर का मार्क्स का पेपर था तो 75 70 आउट ऑफ 75 स्ट्रेट अवे दे दिए गए। कोई 50 नंबर का था तो 50 आउट ऑफ 50 ये दे दिए गए। फिर प्रैक्टिकल अगर 50 नंबर का एक प्रैक्टिकल था, 150 नंबर्स के अगर 3 मार्क्स के अगर 3 प्रैक्टिकल्स थे तो स्ट्रेट अवे वो भी नंबर दे दिए गए। बच्चों ने क्या किया, जो 2-3 जो कंपलसरी जो सब्जेक्ट्स थे उनके नंबर दिए। फॉर एग्जांपल 300 नंबर का पेपर हुए, 3 पेपर हुए, 300 में से अगर किसी के 280 आ गए, ठीक है, तो उसका टोटल जो थे वो बन गए 1100 में से 1080, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में से तो वो फुल ऑन फुल मार्क्स हुकूमत ने देने ही थे नई पॉलिसी के तहत, क्योंकि सबको पास करना था, सबको प्रमोट करना था। तो दैट्स हाउ ये पीछे लॉजिक थी जो कि मार्क्स आया। मैं इस निटिग्रिटी में नहीं जा रहा कि आगे क्या होगा, एडमिशन कैसे होंगे। वो बच्चे जिन्होंने सारा साल पढ़ा ही नहीं और सिर्फ कंपलसरी सब्जेक्ट्स के पेपर दे के वो 1000+ स्कोर कर गए। सो सैड स्टेट ऑफ फेयर्स, इट्स अ सैड रियलिटी। जब आगे मार्केट में जाएंगे बच्चे तो किस तरह से अपने आप को डिफेंड कर सकेंगे, क्या बनेगा? नो वन इज आंसरेबल, नो वन इज अकाउंटेबल, कोई भी इस चीज़ के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी जो चीज़ मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे शेयर करनी थी वो ये थी कि 2 हफ्ते पहले की बात है कि मेरे पास मेरे एक जानने वाले उनका आगे से भतीजा है, उसको लेके आए और उन्होंने मेरे से कंसल्ट करना था कि ये इंटरमीडिएट के इसने पेपर दिए हुए हैं और ये बाहर जाना चाहता है। कहता है मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है और बाहर किसी यूनिवर्सिटी से करनी है। वो किसी जगह से आइट्स कर रहा था, तो उन्होंने इसके दिमाग में डाल दिया कि तो हम तुम्हारा बाहर जो है वो इन यूनिवर्सिटीज़ में यूके, यूएसए और कनाडा की 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 3 ममालिक की, वहाँ पे एडमिशन करवा सकती हैं। और आपको पता है वो सारा जो है वो सेल्फ स्पॉन्सर्ड था, स्कॉलरशिप की बेस पे नहीं, पैसे ये लगाएगा और आपको एडमिशन करवा देंगे। वो मेरे पास आया कि मैं इस तरह से बाहर जाना चाह रहा हूँ, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो ऐसे इंस्टीट्यूट बता रहा है, वो फेक तो नहीं है। तो वो बात होते होते बात चलेगी उसके इंटरमीडिएट के ऊपर। मैंने कहा तुम्हारे कितने मार्क्स आ जाएंगे, कैसा तुम्हारे पेपर हुआ? तो टू माई सरप्राइज ने बताया कि पेपर तो हुए ही नहीं। मैंने कहा भी जो रिसेंट हुआ, कहता 3 सिर्फ कंपलसरी सब्जेक्ट्स के पेपर दिए हैं, ना पार्ट 1 के पेपर दिए थे, ना प्रैक्टिकल होने हैं। तो मैंने कहा फिर आपकी तैयारी कैसी थी? कहता कुछ आता ही नहीं। मैंने कहा क्यों यूनिवर्सिटी नहीं गए, सॉरी कॉलेज नहीं गए? कहता सारा साल कॉलेज बंद थे। मैंने कहा अकेडमी नहीं रखी हुई थी? कहता अकेडमी जाता था, टीचर्स पढ़ाते ही नहीं थे, क्योंकि एक वो यही चीज़ चलती आ रही थी वाइब कि पता नहीं पेपर होने हैं नहीं होने, और इसी तरह पास हो जाएंगे। तो ना किसी बच्चे ने उस शौक से पढ़ा, ध्यान से पढ़ा, ना ही टीचर्स ने पढ़ाया। तो मैंने कहा तुम्हें कुछ नहीं आता? कहता नहीं कुछ नहीं आता। मतलब वो एजुकेशन जो हमारा सिस्टम है, तलीमी निज़ाम है, उसके ऊपर वो ये हंगामा कर रहा था कि मुझे 2 साल में कुछ नहीं पढ़ाया गया, यहाँ पे तलीम में है क्या? इसलिए मैं बाहर जाना चाहता हूँ कि बाहर से बीएस की डिग्री करूँ जाकर, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने जितना अभी तक पढ़ा मुझे कुछ भी नहीं आता। प्रैक्टिकलिटी के नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अगर पढ़ाते भी हैं तो जो किताबों में लिखा है वही हम छाप के आ जाते हैं। वो इन एक्चुअल कैसे उसको प्रैक्टिस करना है मार्केट में आके, उस चीज़ के ऊपर तो कोई बात ही नहीं करता। एनी हाउ उसको मैंने समझाया, सारा गाइड गाइड किया, उसको कंसल्ट किया, उसको समझ आ गई मेरी बात की। जो आपसे शेयर करने वाला जो वाकया है वो ये था कि जब ये परसों रिजल्ट आया है 2 दिन पहले, गालबन 3 दिन पहले, तो उसने स्कोर किया है 1100 आउट ऑफ 1100। वो बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता था, कितने नंबर आए? 1100 में से 1100। अब क्या हमारा सिस्टम है, क्या निज़ाम है, मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा। आप लोग खुद एनालाइज कर लें, आप लोग खुद जज करें और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि ऐसा कैसे हो गया, किस तरह इस बच्चे के आगे जिसको कुछ नहीं आता था। अब तक के लिए इजाज़त दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।